जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका एनएमडीसी दंतेवाड़ा जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, जिसमें कि बचेली कॉम्प्लेक्स और किरांदुल कॉम्प्लेक्स यहाँ का बहुत जल्द ही रिक्रूटमेंट निकल के आने वाला है। इसका डिटेल सिलेबस क्या रहता है, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या रहता है क्वेश्चनों का लेवल, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चैनल के साथ पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख दीजिएगा। साथ ही साथ सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए। आगे मैं आपके लिए डिटेल क्लासेस भी लेके आता रहूंगा। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेटली एनएमडीसी का बेसिकल सिलेबस की, मतलब कि कहाँ किस बेस पे और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाना है, कैसे कैसे क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको पूछे जाते हैं, सारी चीजों को यहाँ पर समझते हुए चलिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने वन बाय वन आपके लिए सब कुछ लाया है कि मैथ्स कहाँ से पूछी जाएगी, रीजनिंग कहाँ से पूछी जाएगी, जीके कहाँ से पूछा जाता है, किस लेवल का पूछा जाता है, क्यों यहाँ पे लोकल जीके पूछा जाता है, सब कुछ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली इस बार 2025 में एनएमडीसी दंतेवाड़ा, किरांदुल कॉम्प्लेक्स और बचेली कॉम्प्लेक्स में 800 से 1000 पोस्ट के बीच में रिक्रूटमेंट निकलेगा। तो आप सभी लोग आईटीआई कैंडिडेट हो गए या फिर अटेंडेंट वाले कैंडिडेट हो गए, जिन्होंने 10वीं पास की है, जिन्होंने आईटीआई कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, हेमा ऑपरेटर में अप्लाई करना चाहते हैं, सभी के लिए यहाँ पर आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिक्रूटमेंट के बारे में क्या क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट होती है, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो, और डायरेक्टली आप चैनल पर जाइए, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप उस चीज को देख सकते हो। अब सिलेबस आपको पहले ही पता होना चाहिए, कल ही हमने इसको डिस्कस कर लिया था। क्या कि आपका जो सिलेबस रहता है, आईटीआई वालों को 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के, 30 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के, 20 क्वेश्चन रहते हैं आपके यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग के। जो फील्ड अटेंडेंट वाले कैंडिडेट होंगे, अच्छा डिप्लोमा वालों के लिए भी सेम ही रहता है, आपके डिसिप्लिन से 50 जीके से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके डिसिप्लिन से आपको जो भी आपका मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, वहां से आपको 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपको पूछा जाना रहता है मैथ्स और रीजनिंग से। फील्ड अटेंडेंट वालों की अगर हम बात करें, जिसमें कि 8वीं पास, 10वीं पास या आईटीआई कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 70 क्वेश्चन 70 अंक का लोकल जीके पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन एक यूनिक सिलेबस है। इस कारण से यहाँ पर अधिकतर कैंडिडेट जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाते, या अप्लाई किया है यहाँ पर एग्जाम फाइट नहीं कर पाते। अब मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पर आप एनएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आओगे, आप देखते चलिएगा, जब 2022 के बाद में यहाँ पे कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं आया था, यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट अपडेट जो था इसका 27 जनवरी 2023 को था। जहां तक मेरे सूत्रों ने बताया था, मैंने बताया था आपको कि 2025 में फर्स्ट इसमें आपको यहाँ पर एनएमडीसी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर एनएमडीसी की वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे भी देख सकते हो 27 जनवरी 2023, मतलब लगभग आप मान सकते हो 1.5 साल से लगभग 2 साल हो गया, कोई भी अपडेट इन्होंने नहीं दिया था। इसके बाद जैसे ही बेल्लारी वाला, आप जानते हो वहां पे इशू था, जो स्किल टेस्ट और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट अभी तक नहीं हुआ था, अभी जस्ट नवंबर में उनका पीएटी टेस्ट और स्किल टेस्ट करवाया। उसके बाद ही आप देख सकते हो नई नई भर्तियां यहाँ पर आना स्टार्ट हो गई है। अभी डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए भी आई है, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए भी। अभी बहुत सी माइनिंग मेट आदि की हो गई, या इसके साथ में हेमा ऑपरेटर की हो गई, मेंटेनेंस असिस्टेंट की हो गई, फील्ड अटेंडेंट की हो गई, ये सारी वैकेंसीज आना है। आप देख सकते हो 19 नवंबर 2024 को भी यहाँ पर जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट निकल के आया था। कई आंदोलन हुए यहाँ पे सीटें बढ़ाने के लिए, किरांदुल बचेली में भी, तो सीटें बढ़ के भी वैकेंसी आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर जो बचेली एंड किरांदुल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल के लिए, वहां भी मतलब वन बाय वन यहाँ पे वैकेंसीज आना स्टार्ट हो चुकी है। ये 2 महीने में लगभग नोटिफिकेशन आ चुके हैं, और 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको आपका भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लगभग आप दिसंबर के बाद ही मान के चलिए, तब तक तो यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो अभी से आपको उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से और बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चुपके से आप एग्जाम की तैयारी करते रहे, क्योंकि एग्जाम ऐसा है कि जैसे मान लो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बहुत बड़ा है उसमें कि जीके कहाँ से पूछ लेगा, साइंस कहाँ से पूछ लेगा, लेकिन इस एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेंटेनेंस असिस्टेंट, फील्ड अटेंडेंट और डिप्लोमा कैंडिडेट, अदर जो भी कैंडिडेट है, सभी के लिए मैंने आपको बता दिया सिलेबस क्या होता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक एक टॉपिक जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक टॉपिक मैथ्स का, एक एक टॉपिक रीजनिंग का, एक एक टॉपिक जीके का। अगर एग्जामिनर बाहर जाता भी है तो कहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, यह सारी चीजें आज की इस वीडियो में इंक्लूडेड है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। अगर आप
का बेहतरीन सपोर्ट रहता है। तो हम कल से ही आपकी क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे लोकल जीके की, आपके कोर्स आदि भी कंप्लीट है, उसके बारे में बाद में और कभी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता, जिसमें कि मेंटेनेंस असिस्टेंट और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50, और जो फील्ड अटेंडेंट वाले कैंडिडेट है इनको क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं 70। तो ये 70 क्वेश्चन है या जो 50 क्वेश्चन है कहाँ से आते देखिए, दंतेवाड़ा में स्थित है आपका एनएमडीसी का प्लांट। तो लोकेशन आपकी दंतेवाड़ा रहने वाली, दंतेवाड़ा से लोकल जीके क्वेश्चन पूछता है। तो दंतेवाड़ा का इतिहास आपको पता होना चाहिए, कब स्थापना हुई थी, कौन से जिले से अलग होकर बना, या दंतेवाड़ा से कौन सा जिला अलग बना, इसके आसपास कौन कौन से जिले, कितने तालुका है, कितने तहसील है, यहाँ की महत्वपूर्ण घटनाएं। दंतेवाड़ा का भूगोल, नदियां हो गया, यहाँ के झरने हो गए, यहाँ की पहाड़ियां हो गया, और भी चीजें, यहाँ के रोड में आदि या कोई नेशनल हाईवे गुजरता है उसके बारे में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। दंतेवाड़ा जिले की सहित संपूर्ण बस्तर संभाग के महत्वपूर्ण स्थान आपको पता रहना चाहिए, डेफिनेटली यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बेलाडीला आयरन माइंस, इसकी आपको पूरी जानकारी होना चाहिए, कहां पर इसका हेड ऑफिस है, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। तो देखिए आयरन माइंस जो है आपकी कहां पे इसका हेड ऑफिस है, इसके साथ एनएमडीसी की पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। एनएमडीसी की पूरी जानकारी का मतलब एनएमडीसी की स्थापना कब हुई थी, चेयरमैन कौन कौन से, कहाँ कहाँ एनएमडीसी का प्लांट है, कितनी कहाँ की उत्पादन क्षमता है, कहाँ कहाँ यहाँ से जो है आयरन जो है सेल होता है, और भी यहाँ की जो खदानें आदि है, जो भी माइंस आदि, उसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आगे देखिए दंतेवाड़ा की महत्वपूर्ण घटना, इससे क्या, जैसे मान लिए कोई भी राजनीतिक घटना हुई हो, या कोई भी यहाँ पर जैसे पहले था बहुत की नक्सलवादी इलाका था, तो यहाँ पर कोई भी नक्सलवादी घटना हुई जो बहुत प्रख्यात और ये हुई थी, इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कुछ ऐसे आयोजन जो दंतेवाड़ा में किए गए थे, कुछ महत्वपूर्ण आयोजन थे, ऐसी जानकारी आपको होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। संपूर्ण बस्तर संभाग की आपको जानकारी होना चाहिए, कुल कितने जिले हैं, कितने जिलों में कौन कौन सी तहसीलें हैं, खास तौर पे दंतेवाड़ा के आसपास के जिले हो गए, चाहे सुकमा हो, कोई भी जिला हो, आपको पूरे जिलों के बारे में जानकारी होना चाहिए, बेसिक जानकारी होना चाहिए बस। दंतेवाड़ा की आपको सभी जानकारी होना चाहिए, जैसे दंतेवाड़ा की सभी तहसीलें, कहाँ कौन सी तहसील स्थित है, किस तहसील में कितने गांव है, जहां यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद में कौन कौन सी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन से प्रमुख हाट बाजार है, यहाँ के जल जंगल जमीन, और यहाँ की बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। इस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। और यहाँ की स्थानीय भाषा होती है गोंडी भाषा और हल्बी भाषा। तो गोंडी भाषा, हल्बी भाषा जो कि यहाँ की स्थानीय भाषा है, इस भाषा में दैनिक जीवन में आने वाले शब्द आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसे क्या कहा जाता है, देखिए अगला ही टॉपिक है आपका कि स्थानीय भाषा में किसे क्या कहा जाता है, जो डेली यूज में हमारे आता है। जैसे कि मान लीजिए, अब मान लीजिए आपका मोबाइल है, या मोबाइल को तो मोबाइल कहेगी, लेकिन बोली भाषा वहां कैसे कि दरवाजे को क्या कहा जाता है, हम रोज अनाज खाते गेहूं, तो गेहूं को यहाँ की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनेंगे ही। कुछ सिनारियो चेंज कर सकता है, वो कहाँ से कर सकता है वो अभी मैं आपको बताते चलूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है चेंज हो सकते हैं। दंतेवाड़ा के प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी आपको होना चाहिए, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन बनता ही है। इसी के साथ में संपूर्ण जिले के सभी मुख्यालय का मतलब चाहे वह रेलवे का मुख्यालय हो, या रेलवे का ऑफिस हो, कलेक्टर ऑफिस हो, डीएम ऑफिस हो, और भी बहुत सी चीजें हैं। जैसे कोई पार्टी है, मान लीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है, यहाँ की स्थानीय पार्टियां है, यहाँ की जानकारी आपको होना चाहिए कि कहाँ इनका मुख्यालय क्या है। बिल्कुल डेफिनेटली इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस बात से श्योर रहिएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, फिर भी यहाँ पे लोकल लोगों अधिक से अधिक यहाँ पर जॉब ले सके, इसलिए यहाँ पर यह है। तो आसपास के जिले वाले भी यहाँ पर जॉब लेते हैं। अब तो ऐसा हो चुका है कि यूपी बिहार वालों ने भी यहाँ पे ज्वाइनिंग ली। क्यों? क्योंकि पिछली बार भी बेहतरीन तैयारी हमने करवाई थी, तो कंपटीशन तो हाई है ही, हमने नहीं किया है कंपटीशन हाई तो ऐसा हो गया है कि हम नहीं पढ़ाएंगे तो कोई और पढ़ाएगा। लेकिन डेफिनेटली एग्जाम आपको क्रैक करना है तो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। बस्तर के प्रमुख पर्यटन स्थल और इनका मुख्यालय, स्थापना, मुख्यालय मतलब कुछ महत्वपूर्ण मुख्यालय जो पूरे बस्तर संभाग की अगर हम बात करें, संभागीय मुख्यालय आदि, इनकी स्थापना हो गई, इनके बारे में जानकारी, कहाँ स्थित है, कौन कौन से ऑफिस कहाँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमुख स्थान व उनकी दूरियां, जैसे कि मान लीजिए बस स्टैंड, दंतेवाड़ा के बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी कई क्वेश्चन हो गए, जैसे दंतेश्वरी मंदिर है, इसका मुख किस ओर है, दंतेश्वरी मंदिर जिला मुख्यालय से कितनी दूरी पे है, बचेली से दंतेवाड़ा की दूरी कितनी है, बचेली के प्रमुख बाजार का नाम क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं।
संपूर्ण जिले में पदस्थापित महत्वपूर्ण नियुक्तियां, कौन यहाँ पे कलेक्टर है, कौन एसडीएम है, कौन विधायक है, कौन सांसद है, यहाँ तक कि नगर पालिका प्रमुख कौन है, इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। इस बारे में क्वेश्चन आपको बनते हैं। जिले में वर्तमान में कौन क्या है, बिल्कुल मैंने आपको बताया जिले में वर्तमान में कौन क्या है, यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में दंतेवाड़ा वो संपूर्ण बस्तर संभाग के लोगों का खान पान, रहन सहन, पहनावा, बोली भाषा, इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। अब संपूर्ण जिले के सभी गांवों का रूट व दूरियां आपको पता होना चाहिए। दूरियां तो नहीं, लेकिन रूट पता होना चाहिए कि दंतेवाड़ा के दक्षिण में कौन सा गांव पहले पड़ता है, पश्चिम में कौन सा पड़ता है, बचेली के आसपास कितने गांव है, बचेली से पूर्व की ओर कौन सा गांव है। बस इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं, तो आपको वह पता होना चाहिए। स्थानीय जनजीवन की जानकारी होना चाहिए। जिले से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी होना चाहिए। इसी के साथ में ऐसा हुआ है 2018 के बाद अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आए थे, लेकिन लास्ट वैकेंसी में नहीं आए थे। तो जरूरी नहीं कि इस बार भी छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन ना पूछे, बिल्कुल पूछ सकता है। तो छत्तीसगढ़ का बेसिक भूगोल आपको पता होना चाहिए। जैसे हम अगर देखें तो संपूर्ण राज्य में वर्तमान में कौन क्या, यह भी आपको पता होना चाहिए। राज्य की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। राज्य की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, बस्तर संभाग की प्रमुख नदियां, वन अभ्यारण्य कौन कौन से, वैसे ही कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है आपके छत्तीसगढ़ के, और यहाँ के और भी बहुत सी बेसिक जानकारी जो थी, जैसे छत्तीसगढ़ में प्रथम कौन क्या था, छत्तीसगढ़ में अंतिम कौन क्या है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान कौन क्या है, महत्वपूर्ण नियुक्तियां आदि। तो यह बेसिक जो आपका स्टैटिक जीके होता है वहां से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल आपको यह पता होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें संपूर्ण प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा भी। छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे पहले और सबसे अंतिम, यहाँ पे भी आपको पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ में प्रथम राष्ट्र मतलब मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम राज्यपाल कौन थे, वर्तमान कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ का इतिहास और बस्तर संभाग के इतिहास से हुई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम और उनकी जानकारियां आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि भाई राजीव गांधी ने दंतेवाड़ा को गोद लिया था तो कौन से सन में लिया था, किस टाइम में आए थे। महत्वपूर्ण घटना अगर कोई हुई है, जैसे वहां पर कहा दंतेवाड़ा में या बचेली में या किरांदुल में, तो वहां पे आपको यह पता होना चाहिए। बहुत बड़ा नक्सलवाद का कुछ हुआ था जैसे अटैक आदि, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। संपूर्ण छत्तीसगढ़ जिले की जिलों की जानकारी, संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जिलों की जानकारी तो बेसिकली आपको होना ही चाहिए। इसके बाद में अगर एग्जाम में थोड़ा भी बाहर जाता है तो भारत का स्टैटिक जीके पूछ सकता है। वैसे तो उतने क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते, अधिकतर मैंने जो टॉपिक बनाए बताया है वही से बनते। फिर भी आप एक बार स्टैटिक जीके भारत का देखते हुए चलिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से 5 भी क्वेश्चन आ गए और वो ऐसे आ गए कि किसी से ना बने और आपसे बने, तो आप यहाँ पे प्लस पॉइंट लेके चले जाओगे। यहाँ से बाहर आपका पेपर कभी नहीं आएगा। जितनी चीजें मैंने आपको बताई, यह कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से आपको क्वेश्चन कलेक्ट करना है, सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लगभग हमारी 8 महीने की मेहनत से हमने आपके लिए यहाँ पर यह ई बुक बनाई है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, चाहे आपका टेट फिटर हो या मशीनिस्ट हो, कॉमन पेपर आता है। डीजल मैकेनिक, मेकर मैकेनिक वालों का, मतलब कि एमएमई वालों का, मोटर मैकेनिक वालों का, डीजल मैकेनिक वालों का कॉमन पेपर आता है। बिल्डर वालों का एक अलग पेपर आता है। इसी के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर फील्ड अटेंडेंट हो गया, और भी अदर ट्रेड है, और जहां पर भी लोकल जीके पूछा जाता है सभी आपका इसमें इंक्लूडेड। अगर हम ट्रेड वाइज बात करें तो कंप्लीट मैंने जितना आपको बताया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित, इससे पहले जितनी भर्तियां है उस पर आधारित सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका प्रिंट आउट इसमें आपको लिखा गया है कि क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं, जिस टाइप के जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पहले मेंटेनेंस असिस्टेंट वालों की, चाहे आपका ट्रेड फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कोई भी हो। अब अगर हम बोले इसके आगे क्या, तो आपको यहाँ लोकल जीके तो मिलेगा ही मिलेगा, जनरल अवेयरनेस तो आपका पूरा कवर किया ही जाएगा। इसके बाद में आपको ट्रेड थ्योरी के 1000 क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत लैंग्वेज में आपको यहाँ पर एक बात बताया चलो, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ्स और रीजनिंग के भी वही टॉपिक, सेलेक्टेड टॉपिक, जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सेम आपका फील्ड अटेंडेंट का भी रहने वाला, लेकिन फील्ड अटेंडेंट में क्या है, ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। प्राइस की बात करें तो काफी कम प्राइस है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप पिछले जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं या जिन्होंने भी एग्जाम दिया था उनको पता होना चाहिए कि पहले भी हमने क्लासेस ली है। लगभग देखो, वैसे तो सरकार ने मना किया कि आप किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकते, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले या कोई भी, फिर भी मैं बता दूं काफी हद तक, मतलब बहुत हद तक यही से क्वेश्चन बने थे, इसी टाइप के क्वेश्चन बने थे। आगे क्लासेस भी लाऊंगा। अगर आप बहुत अच्छा इसको सपोर्ट करते हो, सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए,
जितने भी दंतेवाड़ा बस्तर संभाग के स्टूडेंट है सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए। मैं डेफिनेटली आपके लिए बेहतरीन क्लासेस भी प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, और आप अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। इस ई बुक की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, या यहाँ पर आप नंबर देख सकते हो, यहाँ पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, वहां पर भी आपको ई बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी। यह पीडीएफ फॉर्म में रहेगी। 10 मिनट के अंदर अंदर जैसे आपका पेमेंट होता है, जो भी आप ईमेल आईडी सबमिट करते हो उसी ईमेल आईडी पर यह आ जाती है। कोई भी क्यूरीज हो, जानकारी हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो। यहाँ पर ई बुक पे भी नंबर है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो यह मैंने आपको बता दिया कि कहां कहां से आपको जीके पूछा जाता है। इसके बाहर आपके 50 क्वेश्चन नहीं जाएंगे, और फील्ड अटेंडेंट वाले हो तो इसके बाहर आपके 70 क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आगे भी क्लासेस भी ला रहे हैं, उसमें भी बताएंगे। अब बात कर लेते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। बिल्कुल उतना ही मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है जहां से आपको यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले दोनों तीनों वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बात कर ले सबसे पहले मैथ्स की या गणित की। तो सरलीकरण यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, प्रतिशत से क्वेश्चन बने हैं, औसत से क्वेश्चन बनते हैं, लाभ हानि से क्वेश्चन बनते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन बनते हैं, आयु संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं, समय व दूरी से यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो क्षेत्र मिति हो गया। देखिए यहाँ से ऐसा है कि कुछ टॉपिक हो सकता है कि मान लीजिए कि समय व दूरी से आपको क्वेश्चन ना आए, लेकिन कभी तो आया है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। क्षेत्र मिति आपको बेसिक देख के जाना है, अनुपात और समानुपात देख के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वर्गमूल, घनमूल, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, जितनी भी लेवल 1 या लेवल 2 की जॉब होती है, चाहे वो रेलवे हो, डीआरडीओ, इसरो, कोई वो, सबसे ज्यादा सैलरी, इवन एनसीएल से भी ज्यादा सैलरी यहाँ पर मिलती है आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप 10वीं पास हो और उस बेस पे आप एनसीएल या रेलवे में लग रहे हो, वहां जितनी सैलरी मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 8 से 10,000 स्टार्टिंग में सैलरी आपको यहाँ पर ज्यादा मिलती है। ऐसा ही आईटीआई वाले कैंडिडेट के साथ होता है। अच्छा एक टॉपिक मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे मापन प्रणाली से क्वेश्चन आता ही है, तो आपको मापन प्रणाली भी पढ़ के जाना है। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में यहाँ पर एनएमडीसी पूछता ही है। अगर हम बात करें यहाँ पर अब आगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको रीजनिंग में बनता ही है, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ के ही जाना है। उसी के बाद में तैयारी तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको तब पढ़ना नहीं होगा जब अचानक से एग्जाम आ जाए, क्योंकि इस बार आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला। दिशा संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। रक्त संबंध मतलब कि ब्लड रिलेशन, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही है। वेन डायग्राम से बनते हैं। अल्फाबेटिकल प्रश्न जो होते हैं, जैसे आपको दे दिया जाता है ना, ए बी सी फिर डैश डैश फिर बी ए सी, इस टाइप क्वेश्चन आपको बनेगी। आकृति संबंधित प्रश्न, चाहे आकृति को पहचानना हो, आकृति को जोड़ना हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। संख्या श्रृंखला मतलब कि संख्याओं की जो श्रृंखलाएं होती है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मैं बेसिकली यहाँ पर पॉइंट देकर एनएमडीसी की बात कर रहा हूँ कि वहां यह क्वेश्चन आए। श्राद्धस्यता से भी वहां पर क्वेश्चन आए। संख्या व शब्दों का वर्गीकरण, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद में यह तो हो गया सभी के लिए कॉमन। अब आता है यहाँ पर ट्रेड संबंधित। तो जो भी फीटर के स्टूडेंट है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, चाहे आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन हो, फीटर हो, आपको आपके बेसिक इससे पूछा जाता है। यहाँ पर उतने टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, जैसे इसरो पूछता है, डीआरडीओ पूछता है, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर आदि में पूछे जाते हैं। आईटीआई टीओ की अगर हम बात करें, एकदम जो प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन उतने नहीं आते। मान लीजिए 30 आ रहे हैं, तो फिर भी कम से कम 25 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आएंगे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि प्रैक्टिकल बेसिस आ सकते हैं। तो आपको ट्रेड थ्योरी तो आपको कंपलसरी पढ़ते हुए चलना ही है। ट्रेड थ्योरी के बारे में मैंने हर टॉपिक क्यों नहीं लाया यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिशियन वालों का अलग है, इसी के बाद में वेल्डर वालों का अलग है, इसी के बाद में मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इन दोनों का अलग है, फीटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इन लोगों का अलग है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, अगर आप इसकी डेफिनेटली तैयारी करना चाहते हो तो मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे सिलेबस बता दिया। इसी के बाद में मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ से किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ का जीके पूरा घूम घूम के आप पता कर सकते हो कहाँ पे क्या है, कहाँ पे नहीं है, या तो आप डायरेक्टली, आपको मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहां पे पूरी ई बुक है। लगभग हमारी 8 महीने की मेहनत से हमने वो ई बुक आपके लिए तैयार की है। सभी क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड है। हर क्वेश्चन जो इस मतलब यहाँ पे आ सकता है, हर क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड किया गया है। 2024 तक अपडेटेड है। इसमें अगर कुछ चेंजेस अगर होते भी है तो उसकी क्लासेस भी हम डेफिनेटली लाएंगे। तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत जल्दी आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। इस बार आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला। क्वार्टर एज आदि नए बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, बस वैकेंसी आएगी। लगभग आपको 1 से 2 महीने का समय मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा।
पढ़ने के लिए, इसके बाद में नहीं मिल सकता है। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। अगर कल तक इस वीडियो पे 200 लाइक आ जाते हैं तो मैं आपके लिए एक क्लास कल से ही स्टार्ट कर देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।